हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। हेजिंग स्ट्रेटजी सीरीज की आज की इस वीडियो में हम जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है, इसको बनाने के पीछे हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कैसे क्रिएट की जाती है, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, मैक्स प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, मैक्स लॉस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ब्रेक इवन लेवल कैसे फाइंड आउट करें, और भी कई सारी चीजें इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड हम आज के इस वीडियो में वन बाय वन करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी को हम बनाते क्यों हैं, या फिर इसको बनाने के पीछे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, हमारा व्यू क्या होता है। तो देखो, जब भी हमें मार्केट के अंदर ये लगता है कि मार्केट के अंदर एक डायरेक्शनल मूव आ सकती है और वो डायरेक्शनल मूव भी अपसाइड में आ सकती है, तो हम क्या करते हैं, हम बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी को बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशन होती है, एक तो डायरेक्शनल मूव होनी चाहिए और एक वो जो मूव है वो अपसाइड में होनी चाहिए। तो अपसाइड में जब भी हमें लगता है कि एक डायरेक्शनल मूव आने के चांसेस हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, वहां पे बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमें मार्केट के अंदर अपसाइड में मूव आने के चांसेस लग रहे हैं तो हम नेकेड कॉल ऑप्शन भी तो बाय कर सकते हैं, लेकिन फर्क क्या है, अगर हम नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो वहां पे एक तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है ड्यू टू वॉलिटिलिटी की वजह से हमारा रिस्क बढ़ जाता है। अब भले ही आप अपने रिस्क को लिमिटेड करने के लिए स्टॉप लॉस क्यों ना लगा लो, लेकिन वॉलिटिलिटी जरा सी भी आएगी उस मूवमेंट के अंदर तो आपका स्टॉप लॉस हिट जरूर होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी की, तो अगर हम अपसाइड मूव को कैच करने के लिए बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं तो वहां पे एक तो ये फायदा होता है कि हमारा लॉस जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है। दूसरी चीज वहां पे ये फायदा होता है कि मार्केट के अंदर उस पूरी मूवमेंट के दौरान जो भी वॉलिटिलिटी होती है, जो भी थोड़ी बहुत करेक्शन होती है, उस करेक्शन के अंदर, उस वॉलिटिलिटी के अंदर हम सर्वाइव कर जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा मूव को कैच कर पाते हैं। इसलिए नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करने की बजाय बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी को क्रिएट करना ज्यादा बेटर रहता है, अगर हमें लगता है कि मार्केट के अंदर एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो अब अगर हम इसके फायदे और नुकसान की बात करें तो सिर्फ बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी ही नहीं, सारी ही हेजिंग स्ट्रेटजीज के जो फायदे और नुकसान होते हैं वो सेम ही होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि जो हमारा लॉस होता है वो लिमिटेड हो जाता है हेजिंग करने से। दूसरा फायदा ये होता है कि जो हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है हेजिंग स्ट्रेटजी बिल्डअप करने के लिए वो हमारी कम से कम होती है। मतलब अगर हम हेजिंग के जरिए पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो हमें कम मार्जिन पे करना पड़ता है एज कंपेयर टू नेकेड ऑप्शन। तीसरा फायदा हमारा ये होता है कि अगर हमें मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है तो उस वॉलिटिलिटी के अंदर हम हेजिंग के जरिए सर्वाइव भी कर जाते हैं। तो बेसिकली ये तीन फायदे होते हैं सारी ही हेजिंग स्ट्रेटजीज के अंदर कॉमन। अगर मैं नुकसान की बात करूं तो नुकसान कह लो आप उसको, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो नुकसान नहीं होता है। वो क्या, कि जिस तरीके से हमारा लॉस लिमिटेड हो जाता है हेजिंग के अंदर, चाहे वो कोई सी भी स्ट्रेटजी हो, उसी तरीके से हमारा प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है हेजिंग के अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर लॉस लिमिटेड होगा तो प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा, तो इसको आप नुकसान में काउंट कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये कोई नुकसान है नहीं। तो ये तो बात हुई फायदे और नुकसान की, जो कि हर एक हेजिंग स्ट्रेटजी के अंदर कॉमन होता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ब्रेक इवन लेवल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्स प्रॉफिट या मैक्स लॉस हमें कितना होगा वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी के एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। मान के चलते हैं बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 51,300 के लेवल पे। तो 51,300 का ये जो लेवल हुआ ये हमारा हुआ एट द मनी का लेवल। अब बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी क्रिएट कैसे की जाती है? बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी के नाम से हमें पता चल जाता है। बुल मतलब तेजी, कॉल मतलब कॉल ऑप्शन। इट मींस कि हम तेजी के लिए स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हैं, किसके जरिए? कॉल की ऑप्शंस के जरिए। तो बेसिकली बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी जो पूरी क्रिएट होगी वो सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शंस के जरिए ही क्रिएट होगी। अब क्रिएट कैसे होगी? बहुत सिंपल है। हमारा व्यू क्या होता है बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी के अंदर, कि हमें मार्केट के अंदर एक अप मूव देखने को मिलेगी। तो हम करते क्या है, हम एट द मनी की कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हैं तेजी के लिए, और आउट द मनी की कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हैं अपने लॉस को लिमिटेड करने के लिए। तो इसमें सिंपल हमें यही करना है कि हमें क्या करना है, हमें एट द मनी की जो हमारी कॉल ऑप्शन है उसको तो हम कर लेंगे बाय, और जो हमारी आउट द मनी की कॉल ऑप्शन है उसको हम कर देंगे सेल। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी क्रिएट हो जाएगी। अब इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो 51,300 जो है वो हमारा एट द मनी का लेवल है। तो हमने क्या करा, 51,300 की जो कॉल ऑप्शन है उसको तो हमने कर दिया बाय, और हमने 200 पॉइंट आउट द मनी यानी कि 51,500 की जो कॉल ऑप्शन है
उसको हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। मैंने मान के चला कि 51,500 एक रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, इसलिए मैंने 51,500 की कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारी 51,300 की कॉल ऑप्शन चल रही है वो चल रही है 200 रुपए के अराउंड, और 51,500 की जो कॉल ऑप्शन चल रही है वो चल रही है 100 रुपए के अराउंड। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगी इस स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने के लिए, तो 200 रुपए हमें देने पड़े कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए, यानी कि हमारी जेब से खर्चा हुआ है, पैसा गया है, और 100 रुपए हमें मिले हैं कॉल ऑप्शन को सेल करने के लिए। तो ये हमारी इनकम हो गई और ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। तो 200 रुपए के खर्चे में से जब हम 100 रुपए की इनकम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचे हैं, 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए नेट हमारी जेब से गया है इस पूरी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं कि ब्रेक इवन लेवल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के अंदर, कि मतलब किस लेवल के ऊपर हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा, तो बहुत सिंपल है। जो भी हमारा एट द मनी का लेवल है, यानी कि 51,300 एट द मनी का लेवल था हमारा, तो 51,300 में यानी कि एट द मनी के लेवल में हमें क्या कर देना है, ऐड कर देनी है अपनी इस पूरी स्ट्रेटेजी की कॉस्ट को, जो कि यहां पर है 100 रुपए। तो हमारे सामने लेवल क्या निकल कर आया, 51,400 का। इट मींस कि 51,400 का लेवल जो है ये हमारा ब्रेक इवन लेवल है। इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमें इसके अंदर प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक इवन लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी के अंदर। सिंपल, एट द मनी के अंदर हमें क्या कर देना है, कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी हमें ऐड कर देनी है। तो हमारा इसके अंदर क्या निकल कर आ जाएगा, इसके अंदर हमारा निकल कर आ जाएगा ब्रेक इवन लेवल। अब हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर मैक्सिमम कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉस की। तो देखो यहां पर हमारी कॉस्ट क्या है इस पूरी स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए, वो है 100 रुपए। मान के चलते हैं कि एक लॉट के साथ ही हमने ट्रेड लिया है, और बैंक निफ्टी का एक लॉट होता है 15 क्वांटिटी का। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो हमें नुकसान हो सकता है वो 1,500 रुपए का नुकसान हो सकता है, इससे ज्यादा का नुकसान हमें नहीं हो सकता। क्योंकि देखो सिंपल लॉजिक है, मान के चलते कि बैंक निफ्टी बढ़ने के बजाय गिर जाता है, तो जो हमने कॉल ऑप्शन 200 रुपए की बाय करी है वो जीरो हो जाएगी, मतलब हमारा पूरा नुकसान हो जाएगा उसमें। और जो कॉल ऑप्शन हमने 100 रुपए की सेल करी है वो कॉल ऑप्शन भी तो जीरो होगी, जो कि हमारा फायदा है। तो 200 रुपए के नुकसान में से जब हम अपने 100 रुपए के फायदे को एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 100 रुपए का नुकसान। तो इसलिए हमें इसके अंदर जो हमारी कॉस्ट है इस पूरी स्ट्रेटजी की मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, उससे ज्यादा का हमें इसके अंदर नुकसान नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे, भले ही मार्केट कितनी भी गिर जाए। बात करें अगर हम मैक्स प्रॉफिट की, कि मैक्स प्रॉफिट हम इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि मतलब इस स्ट्रेटजी में हमें मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो फिर वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बहुत सिंपल है। जो हमने कॉल ऑप्शन खरीदी है और जो हमने कॉल ऑप्शन बे की है, दोनों कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 200 रुपए, क्योंकि 51,300 की ऑप्शन खरीदी है और 51,500 की बे की है, यानी कि 200 रुपए जो है वो हमारा क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब इस 200 रुपए के डिफरेंस में से जब हम माइनस कर देंगे क्या, हमारी कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी जो कि 100 रुपए है, तो हमारे सामने क्या निकल कर आया, 100 रुपए। और जैसा कि मैंने बोला कि मान के चलते कि हमने ये स्ट्रेटेजी एक लॉट के साथ बिल्डअप करी है, तो मल्टीप्लाइड बाय 15, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें इस स्ट्रेटेजी के अंदर हो सकता है वो 1,500 रुपए का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी इस बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी के अंदर। सिंपल है, हमें क्या करना है, जो हमने कॉल ऑप्शन खरीदी है और जो कॉल ऑप्शन बे की है, दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस सबसे पहले देखना है, जो कि हमारे इसके अंदर निकल कर आया 200 रुपए। उसमें से माइनस कर देना है हमें कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, जो कि इसमें थी हमारी 100 रुपए। तो डिफरेंस जो निकल कर आया वो निकल कर आया 100 रुपए का, मल्टीप्लाइड कर दिया हमने एक लॉट की क्वांटिटी के साथ, तो 1,500 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट हमें इस स्ट्रेटेजी के अंदर हो सकता है। और ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा हमारा 51,500 के लेवल पे, मतलब जिस लेवल की हमने कॉल ऑप्शन बे की है उस लेवल पर जब बैंक निफ्टी आ जाएगा तो हमारा वहां पर मैक्सिमम ये 1,500 रुपए का प्रॉफिट होगा। उसके बाद बैंक निफ्टी कितना ही बढ़ जाए, चाहे 500 पॉइंट बढ़ जाए, 1,500 पॉइंट बढ़ जाए, फिर भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 1,500 रुपए ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट, यहां तक कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सब चीजें देखने को मिल जाती है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।